is being recorded. परमेश्वर यीशु मसीह के मीठे नाम में आप सभी भाई बहनों को नमस्कार। आज का विषय है जस्टिफिकेशन बाय फेथ, विश्वास के द्वारा धार्मिकता। हम मुख्य रूप में हम रोमियो की पत्री से हम पढ़ेंगे किस तरह एक व्यक्ति धर्मी ठहराया जाता है। यह है हमारा विषय और प्रभु आप सभी भाई बहनों को आशीष दें। Praise the Lord, हालेलुया। धार्मिकता का अर्थ क्या है? ये परमेश्वर का वह कार्य है जिसके द्वारा परमेश्वर एक पापी व्यक्ति जो परमेश्वर यीशु मसीह पे उद्धार के लिए विश्वास करता है, उसको धर्मी घोषित करता है। तो ये वो कार्य है जिससे परमेश्वर ये घोषणा करता है कि जो व्यक्ति ने परमेश्वर पे विश्वास किया, परमेश्वर यीशु पर निर्भर किया, उसके उद्धार के लिए वो व्यक्ति धर्मी है। ये जो घोषणा करता है उसको बोलते हैं धार्मिकता। आगे हम उसके बारे में पढ़ेंगे। पाप क्षमा और धार्मिकता में अंतर है। ये दोनों, धार्मिकता और पाप क्षमा, उद्धार का भाग है और ये दोनों, क्षमा और धार्मिकता, एक ही समय, पहले बार जब हम विश्वास करते हैं उसी क्षण हमें मिलता है। परंतु इनमें एक अंतर है, मैं आपको वो समझाता हूं। जैसे एक गाड़ी यदि एक्सीडेंट हो जाता है और उसको रिपेयर करते हैं, बिल्कुल पुराना जैसा नया जैसा बना देते हैं, एक्सीडेंट से पहले जिस स्थिति में था उस स्थिति में उसको ले आते हैं, उसको बोलते हैं क्षमा। कुछ ऐसा ही है, क्योंकि पहले जैसे बना तो देता है परंतु रिकॉर्ड में, इंश्योरेंस के रिकॉर्ड में क्या है, लिखा गया है कि इस दिन, इस समय, इस स्थान पर एक्सीडेंट हुआ था, परंतु उसको रिपेयर कर दिया गया है। परंतु धार्मिकता वैसा नहीं है। धार्मिकता क्या है? एक्सीडेंट तो हुआ परंतु उसको एकदम, वो गाड़ी को एकदम नया कर दिया और कहीं रिकॉर्ड में भी नहीं है कि ऐसा एक एक्सीडेंट हुआ। पाप क्षमा में क्या होता है? विश्वासी के सभी पाप, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के तमाम पापों को परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के द्वारा और उद्धार के कार्य के द्वारा क्षमा हो चुके हैं, क्षमा किया जाता है। परंतु धार्मिकता में वो व्यक्ति मसीह के साथ ऐसा एक संबंध, ऐसा एक स्थिति पे आता है जिसका वर्णन हम कुछ इन शब्दों में कर सकते हैं, जैसे कि उसने कभी पाप ही नहीं किया। The justification is a person, a sinner is brought into such a relationship that he is declared as if he has never committed that sin. मैं आशा करता हूं आप ये अंतर समझ गए। दोनों, पाप क्षमा और धार्मिकता, उद्धार का भाग है, परंतु इनमें अंतर ये है कि कचहरी में या कोर्ट में ये डिक्लेयर किया जाता है कि ये व्यक्ति ने पाप ही नहीं किया। यीशु मसीह के द्वारा हम विश्वास के द्वारा, हम सभी विश्वासियों को ये धार्मिकता है, जस्टिफिकेशन। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो की पत्री जब हम पढ़ते हैं, उसकी पहली, दूसरी और तीसरी आयत में पौलुस एक नींव डालता है, एक इंट्रोडक्शन देता है और कहते हैं कि यहूदी और अन्य जातियों के लोग दोनों एक समान पापी है, पाप के अधीन है। तत्पर्यात सभी व्यक्ति को एक उद्धारकर्ता का जरूरत है। इसलिए यहूदियों और अन्य जातियों दोनों को पाप के दंड अर्थात अनंत मृत्यु से बचने के लिए एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। तो पहले 3 अध्यायों में
प्रेरित पौलुस ये सबको समझाते हैं कि चाहे वो कोई भी जाति का हो, या वो यहूदी हो या अन्य जाति का हो, हम सब एक समान पापी हैं। परमेश्वर ने जो महिमा का जो मानक रखा था, उससे हम गिर चुके हैं और हम सब को एक उद्धारकर्ता का जरूरत है। तो अब धार्मिकता के कुछ पहलू के बारे में समझाना चाहता हूं। ये वीडियो केवल हिंदी में ही होगा। इंग्लिश में मैं एक अलग वीडियो रखूंगा इसी विषय पे, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी में एक साथ करने से वो वीडियो बड़ा लंबा हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। धार्मिकता की पहली पहलू यह है कि यह स्वयं परमेश्वर की धार्मिकता पापी को मिलता है। देखिएगा, रोमियो की पत्री 3 अध्याय 21वीं और 22वीं आयत में, परंतु अब व्यवस्था बिना परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, यहां तक कि परमेश्वर की वह धार्मिकता भी जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कोई भेद नहीं है। यानी कि कोई भेद नहीं है, यहूदी हो या अन्य जाति का हो, जो कोई परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उस विश्वासी पे परमेश्वर का ही धार्मिकता प्रकट होता है। किसी संस्था का या मनुष्य अपने धार्मिकता के अच्छे क्रियाकर्मों के आधार पर नहीं खड़े हो सकता हम परमेश्वर के सामने। देखिएगा, मत्ती सुसमाचार 5वीं अध्याय और उसकी 48 वर्स में, 48 आयत में ऐसा लिखा है, परंतु तुम्हें सिद्ध होना है जैसे कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो हमारा धार्मिकता कैसा होना चाहिए? यदि हमें स्वर्ग जाना है तो हमारा धार्मिकता कैसा होना चाहिए? यहाँ मत्ती सुसमाचार 5वें अध्याय में यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि जैसे हमारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, धर्मी है, उसके समान हमें धर्मी होना है। तो ये हम कैसे हो पा सकते हैं? मनुष्य के क्रियाकर्मों से हम परमेश्वर के समान धर्मी तो नहीं पा सकते। प्रेरितों की पत्री 13वीं अध्याय और उसकी 39वीं आयत में, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चैप्टर 13 वर्स 39, उसमें ऐसा लिखा है, और उसके द्वारा सब विश्वास करने वालों सब बातों से धर्मी ठहरते हैं, जिससे तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा धर्मी नहीं ठहर सकते थे। जैसे ही हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर अपना धार्मिकता के वस्त्र हमें ओढ़ने देता है। इसलिए प्रेरित पौलुस कोलोसियों की पत्र में कहते हैं, जिन्होंने यीशु मसीह पे विश्वास किया है, उन्होंने मसीह को धारण कर लिए हैं। हमने मसीह को पहन लिया है। अब पिता जब हमें देखते हैं, वो पापी के समान नहीं, परंतु हम में पिता मसीह अपने पुत्र को देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये कितनी मीठी बात है, कितनी खुशी की बात है। हालेलुया। तो धार्मिकता की दूसरी पहलू यह है, व्यवस्था के काम के बिना है। हम मूसा की व्यवस्था 613 आज्ञाएं थे, पहली 5 पुस्तकों में मिला के 613 आज्ञाएं हैं। उनके बिना है ये। क्योंकि जब हम प्रेरितों की पत्री पढ़ते हैं 15वीं अध्याय में, याकूब और पतरस कहते हैं कि अन्य जातियों से जो मसीह में आ रहे हैं, उनके ऊपर ये मूसा का व्यवस्था, ये बोझ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि प्रेरित कहते हैं, ना हम और ना हमारे पूर्वजों ने इनका पालन कर पाए। यानी कि कोई भी सिवाय यीशु मसीह के सिवाय किसी ने भी
मूसा का व्यवस्था का पूरा पालन नहीं किया। तो प्रेरित आपस में जब बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, ये बोझ को क्यों हम नए विश्वासियों के ऊपर डालें। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो की पत्री 3 अध्याय 20वीं, 21वीं और 28वीं आयत में, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। पर अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई है, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों के बिना विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगला आयत मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, गलातियों की पत्री 3 अध्याय 10 से लेके 14वीं आयत तक। गैलेशियंस चैप्टर 3 10 to 14। बहुत ही जरूरी है ये समझना। यहां प्रेरित पौलुस कहता है, अतः जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, वे सब श्राप के अधीन है। ध्यान से सुने, जो कोई व्यक्ति व्यवस्था के कामों पर या अच्छे क्रिया कर्मों के आधार पर परमेश्वर के सामने नेक स्थापित करना चाहते हैं, वो सब श्राप के अधीन है। क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता, वह श्रापित है। यानी कि 613 जो कल्पनाएं हैं, वो 613 के 613 पालन करना चाहिए। यदि एक भी उसमें से गलत हो गया तो पूरा व्यवस्था हमने तिरस्कार कर लिया और श्राप के आदि। ये समझना बहुत ही जरूरी है। उसकी 11वीं आयत में लिखा है, पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहां कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, पर व्यवस्था का विश्वास से कुछ संबंध नहीं, पर जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। 13वीं आयत देखें, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो कोई खाट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। तो हम पवित्र आत्मा को कैसे पा सकते हैं? विश्वास के द्वारा पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जिस क्षण हम मसीह पे विश्वास करते हैं, उसी क्षण हमारे तमाम पाप क्षमा होते हैं और उसी समय परमेश्वर का धार्मिकता हम पर आती है और पवित्र आत्मा हम में आती है और परमेश्वर हमें व्यवस्था के श्राप से हमें छुड़ा लेता है। प्रेज द लॉर्ड। तो यदि कोई व्यक्ति मूसा के व्यवस्था के आधार पर स्वर्ग पहुंचना चाहते हैं, नामुमकिन है। प्रेज द लॉर्ड। धार्मिकता के तीसरी पहलू यह है कि वह मुफ्त है, वह अनुग्रह से ही है। रोमियो की पत्री 3 अध्याय और 24वीं आयत, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। तो घमंड करना कहां रहा? उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से?
क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों के बिना विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। तो देखिएगा, ये परमेश्वर का अनुग्रह है और क्रिया कर्मों का व्यवस्था से नहीं, परंतु विश्वास का व्यवस्था से। हमने पहले देखा, पिछले आयत में हमने देखा, व्यवस्था को विश्वास के साथ कोई संबंध ही नहीं है। और पौलुस ने कहा है, जो कुछ विश्वास से नहीं है वो सब पाप है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आइए अगले पहलू हम देखते। तो हम चौथी पहलू पे जाने से पहले हम जरा रिकैप करते हैं संक्षिप्त में। तो पहली बात हमने देखा, धार्मिकता, परमेश्वर स्वयं, परमेश्वर की धार्मिकता मिलती है हमें, व्यवस्था के कामों के बिना होता है और वह अनुग्रह से है, हमारे क्रियाकर्मों से या दान धर्मों से नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो चौथी पहलू देखें, यीशु मसीह ही है जो हमें धर्मी ठहराता जाता है। तो कोई संस्था नहीं, कोई पास्टर नहीं, कोई समूह नहीं, परंतु यीशु मसीह ही है जो विश्वासियों को धर्मी ठहराने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियों की पत्री 3 अध्याय और उसकी 26वीं आयत में है। तो ये चित्र मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। क्रूस पर क्या हुआ? जब एक विश्वासी यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, वो विश्वासी के तमाम पापों को यीशु मसीह के ऊपर डाला जाता है और यीशु मसीह का धार्मिकता को विश्वासी पर डाला जाता है। इसको कहते हैं imputation of righteousness. All our sins have been imputed on Christ. Christ, who did not do any sin, who knew no sin, became sin for the sinner's salvation. मसीह जो पाप नहीं जानता था, वो क्या है? उनमें पाप नहीं था, पावन पवित्र था, परंतु हमारे पापों के कारण, हमारे उद्धार के लिए क्रूस पर हमारे लिए पाप बना। और यीशु मसीह का जो धार्मिकता है वो हम पर डाल दिया गया। इसको बोलते हैं imputation of sin on Jesus Christ and imputation of Christ's righteousness on the believer. Praise the Lord. Hallelujah. पांचवी पहलू यह है, यह व्यवस्था के, यह विश्वास के द्वारा है, क्रिया कर्मों के द्वारा नहीं। रोमियों की पत्री 1 अध्याय 16वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक हम पढ़े यहां। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जा था, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर का सामर्थ्य है। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होता है। जैसे लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आयत समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लोग कहते हैं विश्वास के साथ हमें क्रिया कर्मों का भी जरूरत है, वो लोग क्या कह रहे हैं? ये सच्चा सुसमाचार को अधर्म से दबाए रखते हैं। जो कहते हैं कि
ये काम करने हैं, वो काम करने हैं, यहां जाना है, यहां प्रार्थना करना है, यहां देना है दान, वहां दान देना है, तभी परमेश्वर के सामने हम धर्मी ठहर सकते हैं। नहीं। देखिएगा, कुरनेलियुस के बारे प्रेरितों के पत्र में लिखा है कि वो बहुत ही दान धर्मी व्यक्ति था। वो देवालय के बनाने में, उसके खर्चों में बहुत दान भेंट दिए हैं, परंतु उसका उद्धार नहीं हुआ था। इसलिए परमेश्वर ने इंजील बेचकर, सपने में इंजील बेचकर कहा, प्रेरित पत्रस को बुलाओ। और प्रेरित पत्रस ने जब आके सच्चा सुसमाचार प्रचार किया, वचन सुनते ही जैसे उन्होंने वचन पे विश्वास किया, उसी वक्त पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया। कोई भेंट देने से, भेंट चढ़ाने से कोई धर्मी नहीं पा सकता। हालेलुया। केवल मसीह में विश्वास से ही धर्मी ठहराया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। छठी पहलू यह है, व्यवस्था जोड़ने से वादा रद्द यानी कि व्यर्थ हो जाता है। रोमियों की पत्री 4 अध्याय 13वीं आयत और 14वीं आयत। If you add works to the process of justification, if you add works to faith, then the promise is null and void. बहुत ही जरूरी है ये वचन समझना। रोमियों की पत्री 4 अध्याय 13वीं और 14वीं आयत। क्योंकि यह प्रतिज्ञा की वह जगत का वारिस होगा, ना अब्राहम को, ना उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। क्योंकि यदि व्यवस्था वाले वारिस हैं, तो विश्वास व्यर्थ और प्रतिज्ञा निष्फल ठहरी। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत जरूरी है ये समझना। विश्वास के साथ परमेश्वर के हुजूरी में धार्मिकता के लिए विश्वास के साथ यदि व्यवस्था जोड़ोगे, तो प्रतिज्ञा, विश्वास व्यर्थ और रद्द हो जाता है। ये वचन आप पढ़िएगा, रोमियो की पत्री चैप्टर 4 13 एंड 14। प्रेज़ द लॉर्ड। संक्षिप्त में हमने अब तक पढ़ा है कि धार्मिकता, परमेश्वर का स्वयं धार्मिकता से हमें अलंकृत किया जाता है, व्यवस्था के कामों के बिना, और ये मुफ्त है, ये अनुग्रह से है। यीशु मसीह ही है जो हमें धर्मी ठहराते हैं, और यह विश्वास के द्वारा है। व्यवस्था जोड़ने से वादा रद्द और व्यर्थ हो जाता है। सातवीं पहलू यह है, यहूदी और अन्य जाति दोनों एक ही परमेश्वर के द्वारा विश्वास से धर्मी ठहरते हैं। इस कृपा के युग में, इस कलीसिया के युग में, ना कोई पुरुष, ना महिला, ना कोई जाति का भेद है, ना कोई पढ़ा लिखा या ना अमीर, ना गरीब, कोई फर्क नहीं है। जो कोई विश्वास करता है परमेश्वर पर, उसको परमेश्वर, एक ही परमेश्वर, यहूदी और अन्य जातियों के लोगों को एक ही परमेश्वर द्वारा धर्मी ठहराया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। रोमियो की पत्री 3 अध्याय 29 से लेके 31 तक पढ़ना। मैं ये आपके लिए ये पढ़ के एक आयत में एक्सप्लेन करना चाहता हूं। क्या परमेश्वर केवल यहूदियों का है? क्या अन्य जातियों का नहीं? हाँ, अन्य जातियों का भी है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों को विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं?
कदापि नहीं, वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं। ये आखिरी आयत मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, क्योंकि पिछले आयत में हमने देखा विश्वास के साथ यदि व्यवस्था आप जोड़ोगे तो विश्वास और प्रतिज्ञा रद्द हो जाता है। और यहां हम देखते हैं जो विश्वास के साथ परमेश्वर के हुजूरी में धार्मिकता के लिए आते हैं, वो व्यक्ति लोग व्यवस्था को व्यर्थ नहीं करते, परंतु व्यवस्था को स्थिर करते हैं। मैं उसका उदाहरण से मैं समझाना चाहता हूं, वो क्या है। देखिएगा, यदि मैं कहूं अरे हिमालय पर्वत चढ़ना तो बहुत आसान बात है भाई, माउंट एवरेस्ट चढ़ने में क्या बड़ी बात है, ये तो हम बस चढ़ लेते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, माउंट एवरेस्ट चढ़ने में इतनी मुश्किल है कि सैकड़ों लोग मर चुके हैं। परंतु जब मैं वैसा कहता हूं कि अरे माउंट एवरेस्ट क्या है, वो तो ऐसे ही है, हम तो चढ़ लेंगे, तो मैं क्या माउंट एवरेस्ट को एकदम छोटा दिखा रहा हूं? मैं उसका मूल्य को मैं एकदम नीचे गिरा रहा हूं। समझ रहे हैं? वैसा ही जब एक व्यक्ति कहता है मूसा की व्यवस्था 613 व्यवस्थाएं, 613 कल्पनाएं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हम कर लेंगे भाई, ये तो हमसे पालन हो जाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, तो मैं व्यवस्था का उसका मूल्य को मैं एकदम डिप्रिशिएट कर रहा हूं, मैं एकदम उसका मूल्य को मैं गिरा रहा हूं। ये बहुत गलत बात है। परंतु एक सच्चा विश्वासी, जब हम अपने क्रिया कर्मों के द्वारा परमेश्वर के हुजूरी में धर्मी नहीं ठहर सकते, जब हम ये सच्चाई को समझ लेते हैं और जब हम मसीह के पास आते हैं, मसीह का कृपा के लिए आते हैं, हम कहते हैं कि व्यवस्था बड़ी चीज है, व्यवस्था तो मेरे से पालन करना असंभव है, व्यवस्था श्रेष्ठ है, व्यवस्था आत्मिक है, परंतु मैं पापी हूं, मेरे द्वारा वो व्यवस्था को मैं पालन नहीं कर सकता, इसलिए मुझे परमेश्वर यीशु तेरी कृपा की जरूरत है। जब ये मनोभावना से जब हम विश्वासी प्रभु के पास आते हैं, हम व्यवस्था को व्यर्थ नहीं ठहराते, परंतु हम व्यवस्था को स्थिर करते हैं। परंतु व्यवस्था के क्रियाकर्मों से कोई भी धर्मी नहीं ठहरता, विश्वास से ही ठहरता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये आप समझें, ये बड़ी कंफ्यूजिंग वाली बात है। देखिएगा, विश्वास के साथ व्यवस्था जोड़ोगे तो प्रतिज्ञा और वादाएं रद्द हो जाते हैं। परंतु जो विश्वास के साथ परमेश्वर के हुजूरी में आता है, वो व्यवस्था को सही मान्यता देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आप समझे। 8वीं पहलू यह है, धार्मिकता अध्यादेशों के बिना है, यानी कि धार्मिकता विधियों के बिना है। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पुराने नियम में सर्कमसिशन, बैप्टिज्म, ये सब पुराने नियमों में विधियां थे। यीशु मसीह ने कलीसिया को 2 विधियां दी है, बपतिस्मा और प्रभु भोज। 2 विधियां हैं जिनकी आज्ञा मसीह ने दी है। इन अध्यादेशों में भाग लेने से एक व्यक्ति धर्मी नहीं होता। प्रभु भोज इस बात की याद में है कि मसीह ने अपने कष्टानुभव से, अपने मृत्यु, गाड़े जाने से और पुनरुत्थान के माध्यम से हमारे लिए
किया हुए कर्तव्यों को हम याद करते हैं कि परमेश्वर ने क्रूस पर हमारे लिए क्या किया। हालेलुया। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हम इस बात की गवाही देते हैं कि मसीह के साथ मैं भी, यानी कि विश्वासी भी क्रूस पर मसीह के साथ क्रूसित हुए। मसीह के साथ हम भी विश्वास के साथ दफनाए गए और उसके साथ हम जी उठे और प्रभु ने हमें ऊंचे स्थानों पर बिठा दिया है। तो ये दोनों बात एक व्यक्ति को धर्मी नहीं ठहराता, परंतु ये गवाही है। और देखिएगा, एक ही बपतिस्मा है। पहली कुरिन्थियों की पत्री 12वीं आयत जब हम पढ़ते हैं, जब हम पहली बार यीशु पर भरोसा करते हैं तो पवित्र आत्मा हमें यीशु मसीह के शरीर में बपतिस्मा देता है, और यह वो बपतिस्मा है जो एक विश्वासी को यीशु मसीह में रखता है। प्रेज द लॉर्ड। तो ऑर्डिनेंस, थ्रू ऑर्डिनेंसेस नो वन इज जस्टिफाइड। रोमियो की पत्री 3 अध्याय में यह बात का व्यक्त किया गया है। खतना करने से कोई भी धर्मी नहीं ठहराया जाता। प्रेज द लॉर्ड। Nobody is justified before God through circumcision. Hallelujah. Praise the Lord. नवी पहलू क्या है धार्मिकता की? धार्मिकता यीशु मसीह के लहू में है। Praise the Lord. परमेश्वर के लिए कीमती सबसे बड़ी थी, ये कीमत सबसे बड़ी थी। अपने इकलौता पुत्र को परमेश्वर ने बलिदान के रूप में हमारे खातिर दिया। परंतु हम जो विश्वास करते हैं, हमें ये लाभ निशुल्क मिलता है। हालेलुया। रोमियो की पत्री 5वीं अध्याय 8 से लेकर 9वीं आयत। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो जब कि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेगा। हालेलुया। यानी कहने का मतलब यह कि जब हम पापी थे, जब हम पाप में ही थे, उसी वक्त जब यीशु ने अपना लहू हमारे लिए बहाया, आज जब हम विश्वास के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा जब हम धर्मी ठहरे हैं, तो परमेश्वर कितना अधिक हमें अपने क्रोध से बचाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम धार्मिक ठहराए गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। 10वीं विशेषताएं, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने का चित्रण, उदाहरण, 2 उदाहरण प्रेरित पौलुस हमारे सामने रखते हैं। रोमियो की पत्री 14 अध्याय 1 आयत से लेकर 3 आयत तक इब्राहिम का एक नमूना लेता है। तो हम क्या कहें कि हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने का कारण होता है, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम का उदाहरण लेके प्रेरित पौलुस कहता है कि अब्राहम अपने इकलौता बेटे को बलिपीठ पर रखने से पहले ही, हालेलुया, इसहाक पैदा होने से पहले ही, अनेक साल पहले ही जब प्रभु पर विश्वास किया, उसी वक्त
अब्राहम धर्मी ठहराया गया, उसी प्रकार हम भी धर्मी ठहराए जाते हैं विश्वास के साथ। एक और उदाहरण लेते हैं, रोमियो की पत्री 4 अध्याय 5वीं आयत से लेके 8वीं आयत तक दाऊद का उदाहरण लेता है और इस प्रकार कहते हैं, परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। यहां लिखा गया है, जो व्यक्ति वो अभक्त है, भक्तहीन है, उसे नेक या अपने कामों से वो धर्मी नहीं ठहरा जा सकता, परंतु उसका एक विश्वास ये है, वो विश्वास करता है कि भक्तहीनों को धर्मी ठहराने वाला एक परमेश्वर है, मैं उस पर निर्भर करता हूं। ये जो विश्वास है उसके लिए धार्मिकता के कारण गिना जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, उसे दाऊद भी धन्य कहता है। धन्य वे हैं जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराएगा। तो देखिएगा, यहां भी भूतकाल के पाप, वर्तमान के पाप और भविष्य में पापी न ठहराएगा। देखिएगा, इतना श्रेष्ठ वादाएं परमेश्वर ने हमें दिया है विश्वास करते समय। हालेलुया। 11वीं पहलू और ये आखिरी स्लाइड है। धर्मी ठहराना यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर आधारित है। यानी कि एक व्यक्ति धर्मी ठहराया जाता है, उसका बेसिस क्या है, उसका नींव क्या है? परमेश्वर यीशु मसीह का लहू, परमेश्वर यीशु मसीह का मृत्यु, परमेश्वर यीशु मसीह का कृपा, परमेश्वर यीशु मसीह पर जो विश्वास, परमेश्वर यीशु मसीह का पुनरुत्थान पर आधारित है। रोमियो की पत्री 4 अध्याय 13वीं आयत से लेके 25वीं आयत तक जब हम पढ़ेंगे तो हमें ये पता चलता है। मैं आपके सामने 20वीं आयत से लेके 25वीं आयत तक मैं रखना चाहता हूं। इब्राहिम ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करने में कभी संकोच नहीं किया। यानी कि जब इब्राहिम 100 साल का था, उस वक्त उसको ये परमेश्वर ने वादा किया कि इब्राहिम को एक बेटा सारा के द्वारा उत्पन्न होगा, और सारा भी वो उम्र पार हो चुकी थी, बच्चा उत्पन्न करने वाला उम्र पार कर चुकी थी। परंतु जब अब्राहम ने ये प्रतिज्ञा परमेश्वर से पाया, उसने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया, पूरे हृदय से विश्वास किया। वास्तव में उसका विश्वास और भी दृढ़ हो गया और इसमें उसने परमेश्वर की महिमा की और पूरी तरह से आश्वस्त होने के बाद कि उसने जो वादा की थी वह पूरा करने में भी समर्थ है। तो उसका अब्राहम का विश्वास क्या था? अब्राहम का विश्वास यह था कि वो कमजोर है शरीर में, परंतु उसका विश्वास उस पर था जिसने उसको वादा किया। जो वादा किया वो वादा पूरा करने के लिए सामर्थ है, ये विश्वास। आज जब ये वचन सुन रहे हैं भाइयों बहनों, आप भी इस प्रकार विश्वास करें। मुझ में कोई अच्छाई नहीं है, मुझ में कोई भलाई नहीं है, परंतु मैं उस पर विश्वास करता हूं जिस प्रकार अब्राहम ने विश्वास किया। भक्तहीन को भक्त और धर्मी ठहराने वाले यीशु पर मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। यदि ऐसा विश्वास करें, हालेलुया, तो हम कभी लज्जित ना होंगे। यही बात प्रेरित पौलुस इन आयतों में समझाना चाहते हैं। 22वीं आयत, और इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया,
अब यह केवल उसके कारण नहीं लिखा गया कि यह उसी पर गिना जाए, परंतु हमारे लिए भी, जिनके लिए यह गिना गया है। यदि हम उस पर विश्वास करें जिसने हमारे प्रभु यीशु को मृतकों से जिलाया, वह हमारे पापों के कारण मरने के लिए पकड़वाया गया और हमें परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराने के लिए जिलाया गया। यदि हम ऐसा विश्वास करें कि यीशु मसीह मेरे पापों को क्षमा करने के लिए मारा गया, हालेलुया, क्रूस पर कष्ट सहा और गाड़ा गया और मुझे परमेश्वर के हुजूरी में धर्मी ठहराने के लिए यीशु मसीह जिलाया गया, यदि मैं ऐसा विश्वास करता हूं तो उस क्षण मैं धर्मी ठहरता हूं परमेश्वर के सामने। रोमियो की पत्री 5वीं अध्याय और उसकी पहली आयत। सो हम विश्वास से धर्मी ठहरकर अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो देखिएगा जरा हम संक्षिप्त में धार्मिकता के 11 पहलू। यह स्वयं परमेश्वर का धार्मिकता है, व्यवस्था के कामों के बिना। यह मुफ्त है, यह अनुग्रह है। यीशु मसीह ही है जो हमें धर्मी ठहराते। यह विश्वास के द्वारा है। व्यवस्था जोड़ने से वादा रद्द और व्यर्थ हो जाता है। विश्वास के साथ व्यवस्था नहीं जोड़ी जाती। यहूदी और अन्य जातियों दोनों को एक ही परमेश्वर के द्वारा विश्वास से धर्मी ठहराया जाता है। धार्मिकता अध्यादेशों के बिना है। धार्मिकता यीशु मसीह के लहू में है। इब्राहिम और दाऊद का विश्वास से धर्मी ठहराए गए और वे हमारे लिए एक अच्छा नमूने हैं। धर्मी ठहराना यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर आधारित है। प्रभु आप सब भाई बहनों को आशीष दे। हालेलुया। प्रभु कितना महान है, कितना प्रेम किया है हमसे। इतना बड़ा प्रेम को हम ठुकरा कर हम कहीं और ना जाएं, हम पीछे मुड़कर, परमेश्वर की कृपा से पीछे मुड़कर हम अपने क्रियाकर्मों से या मूसा के व्यवस्था पे या हमारा त्याग भरा जीवन पर हम आश्रय कदापि ना रखें। जिन्होंने हमें बुलाया है वो विश्वसनीय परमेश्वर है, वो हमें बीच मार्ग में छोड़कर कभी ना जाएगा। यीशु ने कहा है, मैं तुम्हें कभी भी अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी ना भूलूंगा। प्रभु आप सभी भाई बहनों को आशीष दें। इन वचनों से मैं यहाँ रोकना चाहता हूँ। अगले हफ्ते मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।